आज़ादी का अमृत महोत्सव जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज हाइडल मैदान में आज आयोजित हो रहा है। यह बड़े ही गौरव की बात है। भारत के इतिहास में, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में, सेनानियों के इतिहास में, और इसके अलावा जो भी कहें कि इसके पहले इस तरह की यात्रा कभी निकाली नहीं गई तिरंगे की इस भव्य दिव्य रूप में। और आगे की बात तो आगे की है। पूरे जनपद में जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में तिरंगा यात्रा निकली, अमृत महोत्सव मनाया गया, घोरावल में मनाया गया मुख्य रूप से, फिर शक्तिनगर, रामगढ़, भाग, अनुभाग, प्रभाग, नगर, उपनगर, हर जगह ये यात्रा निकाली गई। और पूरे समाज में, पूरे जनपद वासियों में, जनपद के दूर के वासियों में, सटे हुए प्रांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के लोगों तक यह संदेश गया। इतनी आह्लादक अनुभूति हुई, लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति हुई, और इससे फिर से आज़ादी की लहर जैसे चल निकली हो, ऐसी अनुभूति हम लोगों ने की है तिरंगा यात्रा के समय में भी। और इसके पहले अमृत महोत्सव की शुरुआत जब हुई उस समय भी, उस समय की बात करें हम तो कौमुदी पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली के दिन से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस, गुरु नानक देव के तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो एक मिश्रित रूप में एक ही तिथि को आ गए, 19 नवंबर 2021 को। और आज यह समापन हो रहा है 18 दिसंबर 2021 को। एक माह की यह यात्रा पूरे जनपद में जैसे आंदोलित कर दिया हो लोगों को, आज़ादी के उन रणबांकुरों के, सेनानियों के, महामना लोगों के इतिहास वृत्त जो बताता है, और जिनके अनदेखे इतिहास भी हैं। आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी से लेके हर संप्रदाय के लोग इस आज़ादी की लड़ाई में लगे, प्राण प्रण से समर्पित रहे, प्राण पखेरु भी उड़े कितने के। तो जो इतिहास कहीं अंधकृत है तो कहीं परिष्कृत रूप में उल्लिखित भी है। तो इनकी बात तो अलग है कि बहुत से लोगों के नाम अभी भी इतिहास से वंचित रह गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस महोत्सव की। अमृत महोत्सव 75 वर्ष पर यह मनाया जा रहा है, आज़ादी का, स्वाधीनता संग्राम का, स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता सेनानियों का। और सोन विंध्य गंगा, जिस पर आप ये देख रहे हैं चैनल पे, देखेंगे तो सोन विंध्य गंगा का यह 75वां सोपान है। 75 वर्ष उधर आज़ादी के, उधर पिछले वर्ष 1 जुलाई से हमारा ये चैनल शुरू हुआ, तो ये 1 वर्ष बाद जुलाई के, फिर यह दिसंबर महीना है, 75वां सोपान हमारा यह आपके सामने उपस्थित है। तो 75 वर्ष और 75 सोपान, 75 एपिसोड, दोनों का मिश्रित भाव है। इसी तरह से जैसे देव दीपावली, कौमुदी पर्व और महारानी लक्ष्मीबाई, गुरु नानक आदि के मिश्रित भाव के रूप में यह तिथि है। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। आप पूरा देखें, अंत तक वृत्तांत देखें, और सोन विंध्य गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाने के बाद तो कम से कम खबर प्राथमिकता में आप तक पहुंचती रहेगी, हर खबर पहुंचती रहेगी, हर स्टोरी पहुंचती रहेगी। इतिहास पुरातत्व पे स्टोरी खास तौर से मैं चलाता हूं, ये सब पहुंचती रहेगी। और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। प्रणाम। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम देंगे। राघव की है यह तपोभूमि, देवों का है यह क्रीड़ांगन, हर पावन यहाँ देवता है, कड़कड़ माटी का चंदन है। हम राम लखन के नयनों का हम स्वप्न नहीं जलने देंगे, हम राख बने या पानी हो पर वतन नहीं जलने देंगे। जन्मेजय के बेटे हैं हम, आओ फिर नाग यज्ञ रच दें।
जन्मेजय के बेटे हैं हम, आओ फिर नाग यज्ञ रच दे, या भूल गए हैं इनके फन हम सदा कुचलने वाले हैं। असुरों का दमन करे साथी, नागों का हवन करे साथी, इस धरती के 10 शीशों को धरती में दफन करे साथी, रघुवर का तीर बने साथी, युग की तस्वीर बने साथी, इस धरती पर है आग लगी, आओ हम नीर बने साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध है, जो तिरंगा लिए हैं युवा, आके सब कुर्सियां खाली है, आप यहाँ बैठ लें। अब कार्यक्रम पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, जब पूरे देश में लड़ाई चल रही थी, फिर क्या होता है, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, शराबबंदी की बात हो रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद ने उसमें जम के हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरा नाम आजाद है। चंद्रशेखर आजाद से फिर पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। चंद्रशेखर आजाद से मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद की बात को सुन करके मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको ले जाओ और 15 बेत मारो। चंद्रशेखर आजाद को जेल में लाया गया, उनको 15 बेत मारा गया। जब एक बेत लगती है तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं वंदे मातरम। जब दूसरी बेत लगती है तो चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं भारत माता की जय। जब तीसरी बेत लगती है तो फिर बोलते हैं वंदे मातरम। ऐसे 15 बेत लगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सिस्कियां तक नहीं भरी और वंदे मातरम बोलते रहे। ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम नमन करते हैं, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम प्रणाम करते हैं। ये भारत में ही हो सकता है दोस्तों, ये कहीं और नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ये भी स्वाधीनता के लिए खजानों को लूटते थे। एक बात, और जो पैसा इकट्ठा होता था उसे प्रयाग में एक व्यापारी के यहाँ रखा जाता था। चंद्रशेखर आजाद जाते हैं प्रयाग और व्यापारी के पास जाते हैं और सूचना भिजवाते हैं कि पैसे